तो उन्होंने भगवान को याद किया। लास्ट में किसको याद किया? भगवान को याद किया गजेंद्र ने कि हे परमात्मा आप मुझे बचाओ। सबको पहले संसार को बुलाया तो संसार नहीं आया, फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके किसको बुलाया कि हे परमात्मा आप आओ और आप मुझे बचाओ। तो परमात्मा गज को अपने सुदर्शन चक्र से उसके महाप्राण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं और इधर गजेंद्र पे कृपा करते हैं भगवान। तो कब जब वो डूबने लगा ना पानी के अंदर, ये संसार ऐसे ही है, अगर अपन डूबने लग जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन भी अगर अपन ने परमात्मा को याद करेंगे दिल से तो परमात्मा दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो वो गजेंद्र डूबने लगा न, परमात्मा से थोड़ा सा बाहर रहा, उसकी जो सूंड थी ना सांस लेने की वो थोड़ी सी बाहर रही। पहले तो परिवार कुटुंब भाई सबको याद किया पर कोई नहीं आए। लास्ट में उसने कहा कि अब अगर उनको याद नहीं किया तो अब तो मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान को परमात्मा को याद किया कि हे नारायण हे भगवान मुझे बचाओ। तो भगवान अपना चतुर रूप धारण करके आकर के गज का उद्धार करते हैं। बोले भगवान की जय हो। भगवान गजेंद्र का मोक्ष करते हैं। आगे एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जब परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए, जब वो एक दृश्य देखते हैं क्या कि भगवान का दर्शन किया और भगवान ने उनको प्रसाद और माला उनको पहनाई और उनको पहना करके जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो रास्ते में कौन मिल गए? इंद्र मिल गए। इंद्र से दुर्वासा ऋषि मिले और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को वो माला पहना दी। क्यों पहनाई? कि जब दुर्वासा ऋषि उनके वहां गए तो उन्होंने उनको सुंदर भोजन करवाया और भोजन करवा के जब दुर्वासा ऋषि अच्छे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या किया? वो माला किसको पहना दी? इंद्र को पहना दी। और इंद्र को वो जो माला पहनाई उन्होंने, इंद्र को जो माला पहनाई, अब वो माला इंद्र ने क्या किया? वो माला पहन करके किसको पहना दी? उनके हाथी को, गजेंद्र के हाथी को इंद्र ने उनको हाथी को माला पहनाई तो वो माला टूट गई। टूट गई तो क्या हुआ? पैरों में जाने लगी। पैरों में जाने लगी तो अगर भगवान की प्रसाद है या माला है या कुछ भी है तो अगर वो पैरों के अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर वो माला भगवान के पैरों के अंदर जाती है या पुष्प परमात्मा पैरों के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? उससे अपने को पाप के भागी कौन बनते हैं? अपन बनते हैं। भगवान की प्रसाद लो या माला चढ़ाओ, कुछ भी करो तो हमेशा ध्यान रखो कि पैरों के अंदर ना जाए, इधर उधर ना पड़े वो प्रसाद। वो सारे क्या प्रसाद लेते हैं तो वो हाथ में नीचे गिरती जाती है प्रसाद, तो वो पैरों में जो आ रही है
तो उसका पाप भी अपन को लगता है। तो जब वो माला पैरों के अंदर आई तो इंद्र का राज्य जो था वो किसने छीन लिया? बलि ने वो राज्य छीन लिया। अबे किसका राज्य हो गया यहां पर? दैत्यों का। दैत्यों का राज्य बन गया। तो अब इंद्र सभी देवता परेशान कि अब क्या किया जाए। उनके मन में क्या कि अब ये राक्षस जो लोग हैं ये हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया, राजा बलि वहां बैठ गए और ये जो राज्य किसका हो गया? राजा बलि का। और राजा बलि का जो ये राज हुआ, अब देवता घबराने लगे कि अब क्या हो। सब जगह राक्षस हो गए, तो सारे दैत्य हो गए, तो कि क्या किया जाए। तो भगवान के पास गए और भगवान से कहा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, समुद्र का मंथन करो। अगर समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, तो अमृत तो तुम पी लेना, और जो विष जो निकले और जो मदिरा निकले वो किसको पिलाना? दैत्यों को। अब देवता और दानव दोनों के बीच में ये चर्चा हुई कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो अब समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। अब समुद्र मंथन में वासुकी नाग बनाया गया, और वासुकी नाग से की जो वो रस्सी बनी, और रस्सी बनकर के समुद्र का मंथन हुआ। तो अवतार किसका हुआ? कच्छप भगवान का। कच्छप भगवान का अवतार हुआ। कच्छप समुद्र मंथन किया गया मंदराचल पर्वत के ऊपर। समुद्र का मंथन चल रहा। समुद्र मंथन में वासुकी जो नाग है उसकी क्या बनी? रस्सी बनी गई। और रस्सी बना करके अब जब वो नाग है तो एक तरफ तो पूंछ, एक तरफ क्या है? विष। मुंह की तरफ क्या निकलेगा? विष निकलेगा। और पूंछ की तरफ तो देवता बड़े होशियार है ना? देवता भी होशियार है। देवता ने क्या किया? उल्टी चाल चली राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ। क्या चाल चली कि मुंह की तरफ तो हम रहेंगे, इस रस्सी को हम खींचेंगे। क्या कहा देवताओं ने? कि इस रस्सी को हम नाग की मुंह की तरफ रहेंगे। देवताओं ने क्या सोचा कि अगर दैत्य लोग अगर सांप की तरफ रहेंगे मुंह करके, तो जो इससे विष निकलेगा तो आधे तो वैसे काले इससे पड़ जाएंगे। तो ऐसा कहा। तो दैत्यों ने किससे कहा? देवताओं से। ये काम करो, हम रहेंगे मुंह की तरफ, तुम रहो पूंछ की तरफ। तो राक्षसों ने सोचा कि शायद इधर से पकड़ने में ज्यादा लाभ है, इसलिए देवता सब इस मुंह की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुंह की तरफ तो हम रहेंगे, मैं पूंछ की तरफ तुम रहो। अब वो समझे नहीं। क्या? वो तो यूं ही चाह रहे थे कि ये मुंह की तरफ रहे राक्षस और अपन पूंछ की तरफ रहे। अगर वो यूं कहते थे कि नहीं, हम तो पूंछ की तरफ रहेंगे, तुम मुंह की तरफ रहो, तो दैत्य मानते। दैत्य उसी चीज को मानते ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम इधर रहो, हम इधर रहेंगे। तो दैत्य किधर आ गए? मुंह की तरफ। अब वो समुद्र का मंथन होने लगा। अब समुद्र का जो मंथन हुआ
उसमें से सर्वप्रथम क्या निकला? हलाहल विष निकला। अब विष निकला तो विष को कौन पिए? जहर को कोई पी सकता है? हलाहल विष निकला उसमें से, समुद्र का जो मंथन किया गया। अब उस विष को पिए कौन? कि अपने भोलेनाथ को बुलाओ, अपने भोले बाबा उस विष को तो वो पिएंगे। देखो देवता बड़े चालाक है, अगर संकट आता है, कुछ भी आता है तो किसे याद करते हैं? भोलेनाथ को। तारकासुर सताता है तो किसको याद करते हैं? भोलेनाथ को, है ना। और कोई भी संकट आता है तो किसे याद करते हैं? भोलेनाथ को। बिना न उनसे काम निकला न बोले बाबा भोलेनाथ कैलाश पे अकेले बैठे रहो बोले, हैं? इतने भोले बाबा भोलेनाथ है। फिर भी बाबा भोलेनाथ ने कहा, जाकर को उनको कहा गया कि भगवान विष निकला है और विष का आपको पान करना है। तो बाबा भोलेनाथ ने भी संकोच नहीं किया कि मेरे कुछ हो जाएगा। अगर अपन कोई यहां से कहते तुम्हें जहर देंगे तो आप ले लोगे? अगर कोई आपको कहकर जहर दे रहा है आप लोगे क्या? आपको ये कह दिया कि इसमें जहर है और तू पिएगा ना मर जाएगा, तो कोई आप ऐसे तो होने को पी लोगे उसे। पर देवताओं ने क्या कहा कि भगवान विष निकला है, वो आपको पीना है। तो बाबा भोलेनाथ ने मना नहीं किया। बाबा भोलेनाथ जो उसमें से जो विष निकला ना, उस विष का भी पान कर गए। जब उस विष का पान किया तो वो विष का कंठ के अंदर, तो कंठ कौन सा हो गया? उनका जो गला है वो कैसा हो गया? नीला नीला। वहीं से एक बाबा भोलेनाथ का नाम क्या पड़ा? बोले नीलकंठ महादेव की जय। वहां से एक बाबा भोलेनाथ का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ, जो विष के कारण क्या हो गया? नीला पड़ गया। अब वो नीला पड़ गया तो विष के अंदर कितनी गर्मी है। बाबा भोलेनाथ पूरा वो नीला पड़ रहा कंठ, उनको तकलीफ हुई, फिर भी बाबा भोलेनाथ ने कभी ये संकोच नहीं किया। क्योंकि जब देवता परेशान थे तो देवताओं के लिए परमात्मा ने विष भी पी लिया। जो भक्त है, भक्त अगर परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा ये नहीं देखता कि इस भक्त के पास कुछ है या न है। परमात्मा धन दौलत ये नहीं देखता है। परमात्मा तो केवल किसका भूखा है? भाव का। अगर अपन भाव से परमात्मा को कुछ भी भोग लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। अब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कहीं रत्न निकले, कामधेनु नाम की गाय निकली, यज्ञ की सामग्री निकली। कामधेनु नाम की गाय जब निकली तो वो ऋषि महात्माओं को दी गई। और रत्न जो निकले, वेद औषधियां सब काय में से निकली? समुद्र मंथन में से। और फिर परमात्मा का अवतार हुआ, कौन से? धन्वंतरि जी भगवान का। वो अमृत का कलश लेकर के निकले बाहर। अमृत का कलश लेकर के कौन निकला? धन्वंतरि जी। धन्वंतरि जी वो अमृत का कलश लेकर के बाहर निकले। तो जब अमृत को देखा तो देवता और दानव दोनों प्रसन्न हो गए कि अब तो विष पिएंगे, अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। क्या? कि अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे, हमें कोई मार नहीं सकता। अब देखो आप,
देवताओं ने और दानवों ने। अब बीच में उनके दोनों के क्या होना, नहीं हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो वहां परमात्मा का एक और प्रकट होता है, कौन सा? भगवान मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान उन देवताओं और राक्षसों के बीच में आए। और देवताओं और राक्षसों के बीच में आए तो वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दैत्य लोग इधर बैठो, देवता इधर बैठो। दोनों की अलग अलग सभा लगी हुई है। एक तरफ तो किसको बिठाया गया? देवताओं को। एक तरफ किसको बिठाया गया? राक्षसों को। दोनों को बिठा करके भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार को देख करके देवता दानव सब उनको जब देखते हैं तो उनको देखते रह जाते हैं। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनके मन में कहा कि चलो ठीक है, आप अगर हमें इस अमृत का पान कराओ। तो जब मोहिनी अवतार भगवान ने लिया तो मोहिनी अवतार से जो वो कलश था वो ना तो दैत्यों ने लिया ना देवताओं ने लिया, वो किसको दिया गया? जो मोहिनी जो अवतार भगवान ने लिया था उनको प्रदान कर दिया और कहा कि आप बांट दो। तो भगवान को पता था कि अगर राक्षस ने जो अगर अमृत पी लिया तो वे यही पहले राक्षस है, फिर तो ना तो ये किसी को रहने देंगे यहाँ पर। राक्षसों का काम क्या था? बस देवताओं को परेशान करना है। थोड़ा बहुत कुछ वरदान पाया, देवताओं को जाकर के परेशान करते थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, अब वरदान ब्रह्मा जी दे, भुगते सभी देवता। कोई भी वरदान पाया और देवताओं को परेशान करना, ऐसा काम किसका था? राक्षसों का। अब राक्षसों का ऐसा काम बन गया रोज का, तो क्या अगर ये अमृत जो इन्होंने पी लिया तो फिर तो ये अपन से रुकने वाले नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग सभा लगा दी गई और उसमें बिठा करके भगवान अब अमृत को पिलाने लगे। तो अमृत जो था वो किसे पिलाते हैं? देवताओं को। और जो क्या था, जो मदिरा, वो किसको पिलाते हैं? राक्षसों को। अब इधर उधर दोनों को पिला रहे हैं। तो राहु नाम का एक दैत्य उस सभा के अंदर बैठा था। वो उठ करके जब वो देख रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कि अमृत जो वो है जो तो उधर पिलाया जा रहा है। तो उसने देखा कि जो अमृत जो पी रहे हैं ये तो देवता पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो राहु नाम का जो था ना, वो उसने क्या किया, वो किसकी तरफ आके बैठ गया? देवताओं की तरफ। देवताओं की तरफ आकर के बैठा तो वो सबको अमृत का पान करवा रहे हैं। अमृत पीते पान करवाते करवाते जब वहां तक भगवान आए तो उसने क्या कि देवताओं का रूप धारण कर लिया। तो वहां आए तो भगवान को पता चल गया कि ये दैत्य है और देवताओं की लाइन में आ गया। संगत किसकी पकड़ ली? देवताओं की। तो भगवान को क्रोध आया और क्रोध आकर के उन्होंने जो अपना सुदर्शन चक्र चलाया उससे उसका क्या धड़ अलग हो गया। तो अभी भी 9 ग्रह देवताओं के अंदर राहु और केतु के नाम के मंडल बनता है ना, उनका आसन होता है राहु केतु के नाम। तो ये कैसे हुआ? उसने अमृत का पान किया तो अमृत कहां तक गया? गले तक।
जब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र चला तो धड़ अलग हो गया। तो फिर क्या, राहु और केतु संगत किसकी करी? देवताओं की। देवताओं की संगत करी तो आज देवों के अंदर पूजाने लग गया। राहु केतु की भी आहुतियां लगती है हवन के अंदर भी, राहुवे नमः केतुवे नमः, है लगाते ना। तो कहां संगत कहां हुई थी? देवताओं के साथ। देवताओं के साथ संगत कर ली तो उनकी पूजन किसके साथ होने लग गई? देवताओं के साथ। क्योंकि संगत का असर बड़ा होता है। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। थोड़ा थोड़ा हो आत्मा के साथ तुम मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ तो मनन कर ले, आत्मा के साथ तू मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। की जग में ये निशानी, संतों की जग में है ये निशानी, संतों की जग में है ये निशानी, संतों की जग में है ये निशानी। अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन